कहानी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो मानसिक बीमारी से जूझ रही होती है। पास्ट की कुछ हरकतों ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर डाला है जिसके कारण वह अपनी ज़िंदगी के कई सारे हिस्से भूल चुकी है। एना अपने साइकेट्रिस्ट को बताती है कि 10 महीने पहले वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में पार्टी कर रही थी। उसी पार्टी में उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद था जिसने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और यह सब देखकर एना गुस्से में वहाँ से डर के निकल गई। रास्ते में चलते चलते उसे 3 बड़े बैग दिखे जिसे खोल के देखने पर उसे पता चलता है कि उसके अंदर बच्चों की लाश थी। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि वह सहम गई और भागकर अपने घर तक पहुंच गई। घर पर उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वह अपने वुडन हाउस में रहना चाहती थी। उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए वह अलार्म बजाती थी ताकि परिवार के लोग उसकी मदद कर सके। एना जब घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि अलार्म बज रहा है, जिसका मतलब था कि उसकी मां नर्स के साथ नहीं थी। घर में घुसते ही उसने टेबल पर वाइन गिलास देखा और आधा खाया हुआ खाना देखा। तभी उसे अपने पिता के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसने झांक कर देखा तो वहां पर खून बह रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसी वक्त वुडन हाउस में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई। यह हादसा एना के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। इस हादसे के कारण उसे एक बहुत बड़ा सदमा लगा। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और साइकेट्रिस्ट एना से कहता है कि उसे अब अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अब वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वह उसे घर जाने की इजाज़त देता है। एना खुश होकर वहाँ से निकलती है और साथ ही क्लिनिक में एक पेशेंट से एना कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मेरी कहानियाँ कौन सुनेगा। लेकिन एना उसकी बातों को नज़रअंदाज कर अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में वो देखती है कि उसके डैड के डैशबोर्ड में एक किताब है। उसके डैड बताते हैं कि ये किताब मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी सिस्टर के लिए लिखी है। तुम्हारी सिस्टर और साथ ही रेचल घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रेचल दरअसल उसकी मॉम की नर्स थी जो अब उसके पिता के साथ रहती थी। घर आने पर वो देखती है कि उसकी सिस्टर स्विमिंग कर रही है। वो उसके पास जाना चाहती थी पर तभी सामने से नर्स आती है जो एना को कहती है कि तुम्हारे आने की खुशी में हमने एक पार्टी रखी है। और अब एना अपनी सिस्टर के पास जाती है। उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने तुम्हें इतने सारे लेटर्स लिखे थे लेकिन तुमने किसी भी लेटर का जवाब नहीं दिया। एना उसे बताती है कि मुझे तुम्हारा कोई भी लेटर नहीं मिला। उसकी सिस्टर समझ जाती है कि डैड ने उन लेटर को पोस्ट नहीं किया था, इसलिए वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे इसका जवाब मांगती है। लेकिन वो उसकी बात का कोई भी उत्तर नहीं देते, जैसे वह उसकी बात सुन ही नहीं रहे हो। इसके बाद एना घर के अंदर आती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी मॉम का बोर्ड जो सामने दीवार पर लगा हुआ था अब वह नहीं है। इस बारे में वह नर्स से पूछती है। नर्स बताती है कि मैंने घर का रिनोवेशन करवाया था, उस बोर्ड का कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने उसे स्टोर रूम में रखवा दिया है। अब मैं तुम्हारी मॉम बनने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहना चाहती हूँ। एना इसके बाद स्टोर रूम में जाती है और वहाँ देखती है कि उसकी मॉम का बोर्ड वहाँ पर ही है। साथ ही वह बेल भी वहाँ पर है जिसे बजाकर उसकी मॉम दूसरों को अपने पास बुलाया करती थी। वो उस बेल को अपने कमरे में ले आती है और रात को जब एना सो रही होती है तब उसे लगता है कि उसके दरवाजे पर कोई है। दरवाज़ा खुल जाता है और एना डर कर अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेती है। लेकिन अचानक से खून से सने हुए 2 हाथ ऊपर आने लगते हैं जिससे डर कर वह जोर जोर से चिल्लाती है और इसके बाद उसकी सिस्टर वहां पर आ जाती है जो एना से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर एना कहती है कि हाँ। और इसके बाद उसकी सिस्टर देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम की बेल है। वो कहती है कि तुम्हें इस बेल को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। नर्स ने इस बेल को एक पेट शॉप से खरीदा था, जिसके बाद उसने इस बेल को हमारी मॉम के हाथों में बांध दिया था ताकि वह जब भी घर के अंदर आए तो उसे और डैड को पता चल जाए, क्योंकि ये दोनों ही उसकी मॉम को धोखा दे रहे थे। अगली सुबह एना अपनी मॉम के बोर्ड को एक बार फिर से दीवार पर टांग देती है। वहाँ पर उसकी सिस्टर भी होती है, पर जैसी नर्स वहाँ पर आती है तो उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। नर्स एना से कहती है कि जब मैंने पहली बार तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारे डैड से बातें करते हुए देखा था तो तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे डैड से बहुत बुरी तरह से बात कर रही थी, पर मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो। तुम एक अच्छी इंसान हो, यानी पोलाइट हो और बहुत डिसेंट हो, और मैं चाहती हूँ कि इस घर में हम दोनों बहुत अच्छे से रहे एना। इसके बाद एना कहती है कि हाँ माँ, ऐसा ही होगा, और वो अपनी सिस्टर के साथ स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। और जब ये दोनों स्विमिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ रहा होता है जो कि डिलीवरी का काम करता है।
उसे देखकर एना की सिस्टर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जो एना से कहता है कि उस रात को जो कुछ हुआ था मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उस रात मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक आया था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और उसके बॉयफ्रेंड से सामान लेकर उसे यहाँ से वापस भेज देती है। अब रात को एना अपनी मॉम के लेक हाउस में जाती है, जहाँ पर उसे अपनी मॉम का गोश्त दिखाई देता है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसकी मॉम का गोश्त उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है, जैसे कि वह एना को कुछ बताना चाहती हो। तभी वहाँ उसकी सिस्टर आ जाती है और एना को बताती है कि उसकी मॉम की मौत एक हादसे की वजह से नहीं हुई, बल्कि उनका पूरी तरह से प्लान मर्डर किया गया है। क्योंकि कभी भी ऑयल कंटेनर अपने आप से लीक नहीं होता। ऑयल कंटेनर के लीक होने की वजह से वह ब्लास्ट हुआ था और उसे लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नर्स थी, जिसने उसके पिता को अपने जाल में फंसा लिया। अब अगले दिन नर्स एना से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलूंगी। उस वक्त एना के साथ उसकी सिस्टर भी होती है, जो एना से कहती है कि तुम उसके साथ मार्केट जाओ ताकि उस वक्त तक मैं उसके कमरे में तलाशी ले सकूं। मार्केट जाने के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर नर्स एना को बताती है कि उसके पास गले में मोतियों का हार है, यह उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, यह उसके क्लाइंट ने उसे दिया था। इसके बाद एना अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, क्योंकि उस रात जब उसकी मॉम की मौत हुई थी उसने उसका पीछा किया था, उसने सब कुछ देखा है, इसलिए वो उस रात के बारे में उससे जानना चाहती है। क्योंकि एना को उस रात के बारे में बहुत सारी बातें याद नहीं थी। वो कहती है कि उस रात को क्या हुआ था। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हें रात को मिलूंगा, वही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और वो कहती है कि आज से तुम्हें घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना सामान लेने के लिए खुद आ जाएंगे। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर नर्स अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर पहले से सिस्टर होती है, जो उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। ये देखती है कि उसके कमरे में एक बैग है, जिसके अंदर बहुत सारे इंजेक्शन मौजूद हैं और साथ ही नशीली दवाएं भी हैं। उसकी सिस्टर और उसे शक हो जाता है कि ये नर्स उन दवाइयों को मॉम को दिया करती थी। खैर, रात को एना अपनी सिस्टर के साथ उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। इसके बाद वो अपने घर पर वापस आ जाती है, जहाँ रात में उसका बॉयफ्रेंड खिड़की से उसके कमरे में आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके बाद उसकी बॉडी अपने आप पकड़ना शुरू हो जाती है, उसे कुछ हो जाता है। एना भागकर कमरे से बाहर जाती है और ठीक उसी पल उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये एना का एक सपना था और अगली सुबह वह देखती है कि बाहर पुलिस पानी से किसी की बॉडी बाहर निकाल रही है और यह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना के बॉयफ्रेंड की होती है, जिसकी अब मौत हो चुकी है। उसे किसने मारा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एना और उसकी सिस्टर को नर्स पर शक होता है। इसके बाद एना अपने डेड के पास जाती है और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का और मॉम का किसी ने मर्डर किया है, उनको मारने वाला कोई एक इंसान है। दरअसल उसका इशारा नर्स की तरफ है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें नर्स के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। और अब उसके डैड के जाने के बाद एना सिस्टर से कहती है कि हमें नर्स के पास्ट के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि उसका अगला शिकार हम भी हो सकते हैं। इसके बाद वो दोनों सिस्टर उसकी इंक्वायरी करती है, लेकिन उसकी कोई भी डिटेल हॉस्पिटल में नहीं मिलती। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उसने अपना नाम बदल लिया है। अब एना नर्स के कमरे में जाती है और बातों ही बातों में उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना नाम बदला है, क्योंकि तुम्हारी डिटेल किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। इस बात से नर्स को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि तुम्हारे डेट को और मुझे ऐसा लगता है कि हमें तुम्हें हॉस्पिटल से अभी वापस नहीं लाना चाहिए था। इतना बोलने के बाद नर्स वहाँ से चली जाती है। आज रात को इनके घर में पार्टी होती है, जहाँ पर गेस्ट आए हुए होते हैं। यहाँ पर एना के डैड कहते हैं कि तुम्हें नर्स यानी कि रेचल की मदद करनी चाहिए। इसके बाद एना उसकी मदद करने के लिए जाती है। तब नर्स उससे कहती है कि कुछ गार्बेज बैग है, उन्हें तुम बाहर रख कर आ जाओ। एना किचन में जाती है और वहाँ पर गार्बेज बैग पड़ा होता है। तभी वह देखती है कि गार्बेज बैग हिल रहा है। वो उसके पास जाती है और ठीक उसी वक्त उस बच्ची का गोश्त वहाँ पर दिखाई देता है, जिसे वह पहले भी देख चुकी थी। वह गोश्त उसे कहता है कि अगली पारी तुम्हारी है, जिससे एना डर जाती है और सारा खाना उसके हाथों से गिर जाता है। उसके डैड और नर्स को लगता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। पार्टी खत्म होने के बाद एना अपने डैड के पास जाती है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि नर्स एक अच्छी इंसान नहीं है, उसने अपना नाम बदला है, वो हम सबको धोखा दे रही है।
पर उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि शायद मुझे डॉक्टर के पास से तुम्हें वापस नहीं लाना चाहिए था। वैसे भी मैं रेचल यानी कि नर्स से जल्दी शादी करने वाला हूँ। अगले दिन उसके डैड घर से चले जाते हैं, जिसके बाद नर्स उससे कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फ्यूनरल पर जाना है। ये दोनों फ्यूनरल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एना को फिर से एक बार उसी बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। उसके साथ 2 लड़के भी होते हैं। एना उसके पीछे जाती है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। पैर स्लिप होने के कारण वह एक ग्रेव पर गिर जाती है। वह 3 बच्चों की ग्रेव होती है। ये वही बच्चे होते हैं जिनकी आत्मा उसे दिखाई देती है। यह तीनों के तीनों भाई बहन हैं। घर आने के बाद वह इंटरनेट पर उसके नाम को सर्च करती है, जिससे एना और उसकी सिस्टर को पता चलता है कि इन 3 बच्चियों की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। इसके बाद इनके लिए एक नर्स यानी कि केयर टेकर को रखा गया था और उसे हायर करने के कुछ दिनों बाद ही इन 3 बच्चियों की मौत हो जाती है, क्योंकि नर्स इन 3 बच्चियों को नशीली दवा दे रही थी और उस नर्स ने इन 3 बच्चियों को नशीली दवा देकर बहुत बेरहमी से मार दिया। जिसके बाद केयर टेकर ने उन्हीं के पिता से शादी कर ली और अब वह पूरी फैमिली की फोटो को देखते हैं। उस फोटो में वो देखते हैं कि इन बच्चियों की मोम के गले में मोतियों का नेकलेस है, जैसा नर्स के गले में है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि उन 3 बच्चों की केयर टेकर कोई और नहीं बल्कि रेचल है, जो इनकी मोम की नर्स भी थी और अब इनके पिता से शादी करने वाली है। अब ये दोनों बहन तय करते हैं कि हम उस मोतियों की नेकलेस को हासिल करके पुलिस के पास ले जाएंगे ताकि उसे सजा दिलवा सके। एना जानती थी कि उसकी मॉम और उसके बॉयफ्रेंड को उस नर्स ने ही मारा है। अब रात को एना की सिस्टर एना से कहती है कि तुम नीचे जाकर कार की चाबियां ले आओ। मैं नर्स के कमरे में जाती हूँ, जहाँ से मैं मोतियों का हार लेकर आऊंगी। जिसके बाद हम पुलिस के पास जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एना नीचे आ जाती है, तभी उसे अपनी सिस्टर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जिसके बाद नर्स उसके कमरे में आती है और अब जब एना नीचे होती है तभी उसे अपने सिस्टर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जिसके बाद नर्स उसके कमरे में आती है और कहती है कि तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसके हाथ में मोतियों का हार होता है। वह कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, बल्कि तुम्हारी मॉम बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। इसके बाद वह उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एना उस पर हमला करके उसे कमरे में ले जाती है, जहाँ पर उसकी सिस्टर है जो पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, क्योंकि नर्स ने उसे बहुत बेरहमी से मारा था। अब वो भागकर गाड़ी तक पहुँच जाती है और नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाती। जिसके बाद वह सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर वह एक शेरिफ के सामने मोतियों का हार रख देती है, जो कि एक सबूत है। वह बताती है कि आज से कुछ सालों पहले एक पूरी फैमिली को एक नर्स ने मार दिया था। वो नर्स अब हमारे घर में है। उसी ने मेरे बॉयफ्रेंड और मेरी मॉम को मारा है, साथ ही उसकी सिस्टर को भी जख्मी किया है, जो इस वक्त घर पर है। यह मोतियों का हार उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। आप मेरे साथ चलिए, उस नर्स को गिरफ्तार कर लीजिए। शेरिफ कहते हैं कि तुम्हें कुछ देर यहाँ पर रुकना होगा, पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ये सुनकर एना वहाँ पर बैठ जाती है और सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने नर्स होती है। शेरिफ और नर्स मिलकर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके बाद नर्स उसे उठाकर उसके घर पर वापस ले जाती है, जहाँ पर वह उसे बेड पर लेटा देती है और बताती है कि हाँ, वह कभी मॉम नहीं बन सकती, इसलिए उसने हमेशा सोचा था कि वह उसके साथ हमेशा माँ की तरह रहेंगी, लेकिन शायद यह मुमकिन नहीं है। ठीक उसी वक्त हम नर्स के पीछे एना की सिस्टर को देखते हैं, जिसके बाद एना पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। रात को जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि पूरे घर में खून ही खून है। वह उस खून का पीछा करते हुए घर के उस हिस्से पर पहुंच जाती है, जहां पर एक बहुत बड़ा गार्बेज बैग था और उसके अंदर नर्स की डेड बॉडी होती है। उसकी मौत हो चुकी थी। तभी वहां पर एना की सिस्टर आती है और उसके हाथ में वही चाकू होता है जिससे उसने नर्स को मारा है। वह एना को बताती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। और तभी वहाँ पर एना के डैड आ जाते हैं। एना अपने डैड को सब कुछ बताती है कि नर्स ने मुझे और मेरी सिस्टर को मारने की कोशिश की, उसने हमें नशीली दवाएं दी थी। यह सुनकर उसके डैड हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर की 10 महीने पहले उसी ब्लास्ट में मौत हो गई थी, जिस ब्लास्ट में तुम्हारी मॉम की मौत हुई। और ठीक उसी वक्त हम देखते हैं कि एना के पास उसकी सिस्टर जो खड़ी थी वो वहाँ से गायब हो जाती है और उसके हाथ में जो चाकू होता है दरअसल उसके हाथ में नहीं बल्कि खुद एना के हाथ में होता है। असल में एना अपनी सिस्टर को इमेजिन कर रही होती है। उसकी सिस्टर की आज से 10 महीने पहले मौत हो चुकी थी और अब एना के डैड कहते हैं कि तुमने मुझसे कहा था
कि तुम्हारी मॉम की मौत एक हादसा नहीं थी बल्कि उसे मारा गया था। मुझे बताओ कि उस रात को क्या हुआ था। एना को अब सब कुछ याद आ जाता है कि उस रात को जब वह घर पर वापस आई थी कि उसने हॉल के अंदर से खून निकलते हुए नहीं देखा था, बल्कि जब उसने हॉल के अंदर देखा तो उसके डैड नर्स के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जिस बात से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह सीधा लेक हाउस में चली गई जहाँ पर एक ऑयल का ड्रम था। उसने ऑयल वहाँ से निकाला लेकिन वह पूरी तरह बंद नहीं कर पाई और साथ ही वहाँ पर एक कैंडल भी थी। जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो कैंडल नीचे गिर गई। ठीक उसी वक्त उसकी मॉम ने घंटी बजाई जिससे उसकी सिस्टर अंदर चली गई और अगले ही पल बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें उसकी मॉम और उसकी सिस्टर की मौत हो गई। दरअसल ऑयल उसने इसलिए निकाला था ताकि वो अपने डेड को नर्स को जलाकर मार दे। उसके बॉयफ्रेंड की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो उससे मिलने के लिए आया था और जब वह उसे सच बता रहा था तो उसने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिस कारण से उसकी भी मौत वहीं पर हो गई। और साथ ही नर्स का कोई रिकॉर्ड किसी भी हॉस्पिटल में नहीं था क्योंकि 3 साल पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड के डर से अपना नाम बदल लिया था क्योंकि वह एक साइको इंसान था जो हमेशा उसका पीछा किया करता था। और अब क्योंकि इना ने नर्स को मार दिया है इसीलिए उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसके सामने वही पेशेंट होती है जो उसे हमेशा कहानियाँ सुनाई करती थी। इसका नाम मिलर्ड कैंप होता है और यह वही नर्स है जिसने उन 3 बच्चों को मारा था जिसकी कहानियाँ वो एना को सुनाया करती थी और वही कहानियाँ हमेशा एना के दिमाग में घूमती रहती थी, इसलिए उसने बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर लिया था। और नर्स की कोई भी गलती नहीं थी, उसने कभी उसकी मॉम को नहीं मारा था, वो निर्दोष थी। लेकिन एना की अपनी बीमारी की वजह से उस नर्स को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और एना एक बार फिर से वहीं पर वापस आ जाती है जहां से वह 1 महीने पहले निकली थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।